स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात हम करेंगे जयपुर से खबर है, जहां आज लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार का कैबिनेट गठन हो गया। हालांकि मंत्रिमंडल गठन में भाजपा ने एक बार फिर से चौंका दिया और भजनलाल मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी विधायकों का सामंजस्य दिखाई दिया। आज 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। आज शपथ ग्रहण में सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने शपथ ली। मंत्री बाबूलाल खराड़ी का नाम भी चौंकाने वाला रहा, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इसके साथ ही संघ कोटे से मदन दिलावर को मंत्री बनाया गया, तो पुष्कर से विधायक सुरेश रावत भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। जैतरण से अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा का नाम भी चौंकाने वाला है। मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो हिंदू परिवार वालों के पलायन के मुद्दे को लेकर चर्चा में आए हुए थे। युवा सुमित गोदारा को भी कैबिनेट में बड़ा मौका मिला है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बेहद करीबी हीरालाल नागर को भी मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बाकायदा फोटो के साथ दिखा रहे हैं, जिनको कैबिनेट में जगह मिली है और जिन्होंने आज शपथ ली है। तो ये टीम भजनलाल तैयार है। अब देखना होगा कि ये किस तरह से 24 को लेकर ये तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी और शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शशि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आज टीम भजनलाल तैयार हो गई है। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाया गया है, कैसे जो है यहाँ पर हर वर्ग को साधा गया है। ये पूरी तरह से जो ये जो आज दिखाई दी टीम, ये पूरी जो टीम है, इसमें इतना टाइम लगा है इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरी तरह से सोच समझ के एक एक नाम सामने आया। जब शपथ ले रहे थे तालियों की आवाज थी और नाम भी उसी साथ सामने आए। दरअसल देर हुई है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद का जो चेहरा आया है, ये एक बैलेंस करने की कोशिश कही जा सकती है बीजेपी की तरफ से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से। दरअसल 22 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई है, जिसमें 12 कैबिनेट के हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। इस तरीके से कुल मंत्री 25 हो गए हैं। कैबिनेट में अभी भी 5 जगह खाली हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 15 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हो गए। हालांकि संतुलन साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर क्षेत्रवार संतुलन देखें तो जयपुर जिले से नेतृत्व अच्छा है। हालांकि जयपुर जिले में सीटें भी 19 गिनी जाती हैं, लेकिन जयपुर संसदीय क्षेत्र शहर का जो है उससे देखा जाए तो 2 चेहरे हैं, भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी का। उसके अलावा जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो अजमेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ में किरोड़ी लाल मीणा और कन्हैयालाल चौधरी को देखें तो टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से ये 2 नाम हो गए हैं। जोधपुर सीट को देखेंगे तो आप गजेंद्र सिंह खींवसर का नाम आ गया है, जोगाराम पटेल का नाम आ गया है, ये 2 नाम हो गए हैं। साथ में उदयपुर से देखेंगे तो बाबूलाल खराड़ी का नाम आया है, आदिवासी चेहरा है। सबसे ज़्यादा तालियां इन्हीं के शपथ लेते समय बजी थी। हालांकि बहुत कम बोलते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो आप और यहाँ पर देखेंगे कैबिनेट मंत्री के रूप में सुरेश सिंह रावत, प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी। यहाँ से अनीता बघेल की भी संभावना थी, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। एक बात और कि शंकर सिंह रावत भी मंत्री, जो मनोनीत मंत्रियों के लिए जगह थी वहाँ बैठे थे, लेकिन उनके हाथ भी खाली रहे। इसी तरह गोपाल शर्मा के हाथ खाली रहे। और जोगेश्वर गर्ग, हैरानी भरी बात ये कि जोगेश्वर गर्ग को अधिकारियों ने उस जगह बैठाया जहां मनोनीत मंत्रियों के लिए स्थान था। वो खुद कह रहे थे, भाई मैं यहां तभी बैठूंगा जब बीच में कोई मुझे उठाए नहीं, क्योंकि 1-2 घटनाक्रम ऐसे हुए। महेंद्र प्रतापपुरी वहाँ बैठ गए, फूल सिंह मीणा, कैलाश मीणा जो गढ़ी से आते हैं वो वहाँ बैठ गए थे, भागचंद टाकड़ा बैठ गए थे, और उन सबको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया अधिकारियों की तरफ से कि ये मनोनीत मंत्रियों की जगह है। लेकिन जोगाराम पटेल और अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत विधायकों की जगह बैठे थे, उनका नाम पुकारा गया तो वो आए और उन्होंने शपथ ली। पाली जिले की बात करें, जिले से 2 चेहरे हैं, अविनाश गहलोत और जोराराम कुमावत के रूप में दोनों मंत्री हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र अलग अलग हैं।
अविनाश गहलोत राजसमंद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जोराराम कुमावत पाली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए सुमित गोदारा बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलवर से संजय शर्मा, चित्तौड़ से गौतम कुमार दत्त, सीकर जिले से और संसदीय क्षेत्र से झावर सिंह खर्रा, श्री गंगानगर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। 5 जनवरी को अभी चुनाव होने हैं। प्रत्याशी का, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी का निधन होने के चलते यहाँ चुनाव स्थगित हो गए थे और अब चुनाव होंगे, लेकिन सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया है। इससे उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और पार्टी ने भी यही सोचकर उन्हें मंत्री बनाया है। कोटा का प्रतिनिधित्व देखिए आप, हीरालाल नागर और मदन दिलावर दोनों कोटा संसदीय क्षेत्र से आते हैं और जिला भी कोटा है। कोटाराम देवासी जालोर सिरोही का प्रतिनिधित्व करते हैं। विस्तार से जानेंगे एक नाम के बारे में चर्चा हम करेंगे जिन्होंने आज शपथ ली है। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दिनेश, ये जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, इसमें आपने क्या खास नोटिस किया? बिल्कुल, देखिए खुशबू, अगर आज खास नोटिस की बात की जाए तो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय और भौगोलिक तो पूरा साधा गया है, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया है। पहली बार भाजपा ने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक में कई नए चेहरों को मौका दिया है, जो कि आज की जो लिस्ट थी वो भी पूरी तरह चौंकाने वाली थी। जिस तरह भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आया, काफ़ी चौंकाने वाला रहा, उसी तरह आज 22 मंत्री बनाए गए और 22 में से महज 1 से 2 नाम ऐसे थे जिनको लेकर पब्लिक ने कयास लगाए। डॉक्टर केवललाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़ जैसे बड़े नाम जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जिनको लेकर लोगों को उम्मीद थी कि हाँ ये लोग शामिल होंगे, ये मंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद की जो लिस्ट है वो तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पब्लिक के कयास कहीं दूर दूर तक नहीं थे। अधिकांश नए चेहरों को मौका मिला और एक बड़ा समीकरण भाजपा ने साधा। जैसे मेरे सहयोगी शशि मोहन जी कह रहे थे कि कुन्नर की सीट पर भी उन्होंने टीटी को एडवांस में मंत्री बना दिया जबकि चुनाव होना बाकी है। इस तरह के कई नए प्रयोग करे और 2 विधायक जो पहली बार जीत कर आए हैं, जिन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, के विश्नोई और एक नाम मेरी जबान से स्लिप हो रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा, दोनों को मौका दिया और पहली बार जीतने के बाद दोनों को मंत्री बनाया। तो ये एक नया प्रयोग किया। तमाम जातिगत समीकरण, जिले खासकर संभाग क्षेत्र से, अधिकांश संभाग से 2-2 जगह का प्रतिनिधित्व दिया और एक पूरे मंत्रिमंडल का 22 लोगों का गठन किया। हालांकि आज के मंत्रिमंडल में देखा जाए तो महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए था, महिला प्रतिनिधियों को जो मौका मिलना चाहिए था, खुशबू, वो नजर नहीं आया। 22 मंत्रिमंडल में 22 लोगों की इस कैबिनेट में महज एक महिला का नाम आया, मंजू वाघमार का। हालांकि उप मुख्यमंत्री के रूप में पहले दिया कुमारी को मौका दिया जा चुका है, लेकिन आज की अगर लिस्ट को देखा जाए तो एक मंत्री को मौका दिया गया है, एक महिला को मौका दिया गया है। कई बड़े नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, सिद्धि कुमारी, दीप्ति माहेश्वरी, कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम वो कयास अधूरे रहे और तमाम जो नए नाम आए वो सारे चौंकाने वाले नाम रहे। खुशबू, कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, नए चेहरों को मौका भी दिया गया है और जातिगत समीकरण भी पूरे साधने के इसमें प्रयास किए गए हैं। जी ठीक है दिनेश, आपके पास आऊंगी और क्योंकि मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, दिनेश ने कई सारी एक महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि युवाओं को तरजीह दी गई है और इसी के साथ जो महिलाओं की बात, ये कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है, कह रही नारी शक्ति वंदन बिल की बात करते हैं लेकिन एक ही महिला को जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी, ऐसा कांग्रेस का सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि श्रीकरणपुर को लेकर जेके सवाल उठ रहा है कि अभी वहां पर चुनाव होना है लेकिन पहले से ही वहां से टीटी जो कि खुद उम्मीदवार हैं उनको मंत्री बना दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस सब घेरने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, जो हम सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की बात कर रहे थे, हालांकि जब सुरेंद्रपाल टीटी से हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उनसे हमने ये सवाल भी पूछा कि क्या ये आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा, क्या इस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा, निर्वाचन आयोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा और उन्होंने जीत के प्रति जरूर आश्वस्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब वो और ज़्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे और वैसे भी पहले भी वो जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच देखिए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि करणपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है लेकिन अपने प्रत्याशी को मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसा काम किया है टीटी को मंत्री बना करके। और ऐसी ही प्रतिक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आई है। अशोक गहलोत का भी अभी ट्वीट आया है। उनका कहना है कि आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद
वहां से बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। खैर, ये प्रतिक्रिया आई है और इसकी संभवतः कांग्रेस पार्टी शिकायत भी करेगी, लेकिन सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, माफ कीजिए। दूसरी बात ये हम कह रहे थे खुशबू कि संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, तो बाड़मेर जैसलमेर जो संसदीय क्षेत्र है वहां से के बिश्नोई जो फर्स्ट टाइमर बने हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। और भरतपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जवाहर सिंह बेढ़म को विधायक को मंत्री बनाया है, फर्स्ट टाइमर को, इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है और इस तरीके से भरतपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र अभी रह गए हैं। दौसा संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां से किसी को मंत्री नहीं बनाया है। करौली धौलपुर क्षेत्र ऐसा है जहां से मंत्री किसी को नहीं बनाया गया है। झुंझुनू ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से कोई विधायक मंत्री नहीं बना है। साथ में आप ये देखिए कि ये जो कोशिश हुई है पार्टी की तरफ से, अलग अलग जातिगत समीकरण साधे हैं। इसमें आपने राजपूत समाज से लोग लिए हैं, अनुसूचित जनजाति से किरोड़ी लाल मीणा, हेमंत मीणा को लिया है, बाबूलाल खराड़ी को लिया है, अनुसूचित जाति से मदन दिलावर को लिया है, साथ में आपने अनुसूचित जाति से मंजू बागमर को लिया है, ओबीसी से आपने लिए हैं जिसमें माली हैं, कुमावत है, और जाट समाज से आपने चेहरे लिए हैं, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा, विजय सिंह और झावर सिंह खर्रा। लेकिन आपने यादव समाज को छोड़ दिया। क्या ये अनजाने में हुई खामी है? क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि बाबा बालकनाथ को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अलवर जिले से देखा जाए या संसदीय क्षेत्र से देखा जाए तो एक ही को लिया जा सकता था। संजय शर्मा को यहाँ जगह मिली है। संजय शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं, बाबा बालकनाथ पहली बार के विधायक बने, लेकिन वो सांसद भी रहे हैं। और वहाँ जो तिजारा में संघर्ष था वो चर्चाओं में है, पार्टी की चर्चाओं में, कि वो भी रोचक संघर्ष था। हालांकि संजय शर्मा का नाम पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए चल रहा था, इसलिए अब उन्हें एडजस्ट किया गया है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार दिया गया है संजय शर्मा को। लेकिन आप ये देखिए वैश्य समाज के लोगों में कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि अभी कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वैश्य समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेकिन पार्टी का ये कहना है गौतम कुमार दत्त को, जो जैन समाज से आते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है, वैश्य वर्ग में गिना जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो अल्पसंख्यक तबके में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो जट सिख हैं वो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हीरालाल नागर ओबीसी समुदाय से हैं और के बिश्नोई ओबीसी समुदाय से हैं। जवाहर सिंह बेढ़म, गुर्जर समाज में भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि गुर्जरों के वोट लिए पार्टी ने, लेकिन गुर्जरों को राज्य मंत्री दिया। हालांकि ये सब प्रतिक्रियाएं चलती रहती है, लेकिन संगठन के लिहाज से इन विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से या पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो कैमरे पर ये है मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने हाल ही में मंत्री के रूप में शपथ ली है। और इनका कहना है कि विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए उनके कदम से कदम मिलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो निर्देश देंगे उनके निर्देशों को पूरा करेंगे और प्रदेश का चहुमुखी विकास करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो दिनेश, मैं एक बार फिर से आपके पास ही आऊंगी। दिनेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आप मंत्री जोगाराम जी से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए खुशबू, मंत्री जोगाराम पटेल से हमने खास बातचीत की, जी मीडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और वो उनका कहना ये है कि मंत्रिमंडल की शपथ ली है तो अब हमारी शुरुआत यही है कि जब आप जिम्मेदारी आपकी विधानसभा से, आपके विधानसभा क्षेत्र से बढ़कर पूरे प्रदेश की होगी, क्योंकि अब आप किसी एक विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं रहे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो कह रहे हैं कि अब प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, उस सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उनके कदम से कदम मिलाने का प्रयास करेंगे। अब कहीं ना कहीं केंद्र के साथ साथ राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है, उन्हें और काम करने का मौका मिलेगा और उसी पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी क्या होगी, पोर्टफोलियो क्या होगा, क्या किस डिपार्टमेंट उनको मिलने वाला है, अभी शायद उनको खुद को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। हमने जब उनसे पूछा कि क्या इच्छा है, आप किस विभाग में काम करना चाहेंगे, तो जोगाराम पटेल का यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें जिम्मेदारी देंगे उसमें वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। जी खुशबू।
ठीक। तो यानी कि जाहिर तौर पर अभी विभाग को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। दिनेश, एक चीज मैं यहाँ पर और समझना चाहती हूँ। देखिए, आज एक नाम की बहुत चर्चा रही कि कहाँ गई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रही जब शपथ ग्रहण हो रहा था। दिनेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? कहीं ना कहीं चर्चा रही कि जी खुशबू अपनी बात पूरी करिए। खुशबू, देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा रही। शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने को लेकर कई सारे सवाल उठे, कई चर्चा का कारण रहा कि आखिर क्या वजह रही कि वो नहीं पहुंच पाई। और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कुल मिलाकर ये बातें क्लियर भी हो पाई कि कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक लोग थे उनको मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह नहीं मिली। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो वहाँ इस वजह से भी नहीं पहुंची, क्योंकि उनको एक अंदेशा था शायद पहले इस बात का कि कहीं मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को, उनके समर्थित विधायकों को जगह नहीं मिल रही। ये एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हालांकि कयास दूर दूर तक लोगों के पूरे नहीं हुए। अलग अलग जो कयास लगा रहे थे, दिनेश, कयासों का बाजार जो हमेशा गर्म रहते हैं और लगा रहता है, और ये देखा जाता है कि कयास बहुत सारे लगाए जाते हैं। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, खबर पर जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।